हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेट। स्वागत है आपका फिर से एक बारी इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम कंप्लीट वोकेबलरी कोर्स कर रहे हैं और वो है उसका ये है इसका 15वां वीडियो। इससे पहले हम 14 वीडियोस लेके आ चुके हैं, पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पर्सपेक्टिव से, या फिर आईबीपीएस हो, या फिर रेलवे हो, या फिर कोई अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। उसके लिए बहुत ही बेस्ट ये वोकैब रहेंगी आपको, और ट्रिक के साथ अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ के साथ, निमोनिक्स के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस वीडियो आप अगर देख लेंगे पूरा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। एक वर्ड लेते हैं, रूट वर्ड, फिर उससे हम कुछ वर्ड सीखते हैं। तो आज का रूट वर्ड है वो है मोट। MORT, मोट। मोट का मतलब क्या होता है? मोट के कई सारे मतलब होते हैं। फॉर एग्जांपल डेथ यानी मृत्यु, डीके या मतलब सड़ना, खराब होना, वीक मतलब कमज़ोर। तो पहला जो वर्ड है वो है मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या होता है? हु इज़ सब्जेक्टेड टू डेथ और पेरिशेबल। मतलब कोई ऐसा जो नश्वर है, जो इस दुनिया में आया है तो ज़रूर जाएगा। जैसे कि एक आपने कहावत सुनी होगी, मैन इज़ अ मॉर्टल। मतलब जो इंसान है वो नश्वर है। अगर इंसान एक बार इस जन्म में इस धरती पर पैदा हो गया है तो वो मरेगा ज़रूर। तो जो मरने वाला है, या फिर जो जो मरेगा ही, जो नहीं रहेगा इस संसार में, वो है मॉर्टल। जैसे कि हम जानते हैं कि गॉड इज़ इमॉर्टल, है ना? तो गॉड कभी नहीं मरते ना। यानी जो ईश्वर है वो कभी मरता नहीं, वो इमॉर्टल है। तो लेकिन इंसान क्या है? इंसान मॉर्टल है। और वही सेकंड वर्ड है इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब हु इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, जो कभी नहीं मरेगा, जो अमर काल तक जीवित रहेगा, या फिर बोले अनंत काल तक जीवित रहेगा, जो कि सिर्फ आ, ईश्वर है। तो पहला है मॉर्टल, फिर दूसरा है इमॉर्टल। और आप देखिए दोनों में ही मॉर्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, MORT। ठीक है, MORT। फिर है मोरिबंड। मोरिबंड का मतलब क्या होता है? वीक इन अ वेरी बैड कंडीशन। इसका देखिए, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, अबाउट टू डाई, जो बिल्कुल एक मरने की कगार पे है, ऐसी सिचुएशन में है, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे? मोरिबंड। मतलब मरने वाला है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कभी आपने अस्पताल में कोई व्यक्ति है ना, और वो मरने ही वाला है, चंद सांसें गिर रहा है, चंद सांसें अपनी लास्ट की गिन रहा है, तो मोरिबंड। ठीक है। चौथा वर्ड है मॉर्चरी। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा मॉर्चरी। हॉस्पिटल्स में मॉर्चरी होता है। अ बिल्डिंग और रूम इन अ हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं मॉर्चरी में ना। हॉस्पिटल होता है या फिर कोई रूम होता है जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं, उसको मॉर्चरी कहते हैं। ऑक्सीमोर्शिया। ऑक्सीमोर्शिया का मतलब क्या होता है? एकदम से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए ना, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोर्शिया। ओके। कई हम बोलते हैं कि भाई कल तो बात कर रहे थे उससे, आज वो नहीं रहा। तो जीवन भी ऐसे ही होता है ना, कि जीवन भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो हमें घमंड से बच के रहना चाहिए। तो छठा है पोस्टमार्टम। ये बहुत आसान शब्द है। पोस्टमार्टम मतलब जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बॉडी का आफ्टर डेथ, तो उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, यानी उसको देखा जाता है शरीर को मरने के बाद कि कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, किस कारण से उसकी मृत्यु हुई थी। तो उस पूरी एक प्रक्रिया को हम कहते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है। फिर है मोटिसियन। मोटिसियन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु अरेंजेस फ्यूनरल फॉर डेड बॉडी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंसान के मरने के बाद डेड बॉडी का क्रियाक्रम करता है। अगर हम हिंदूज़ में बोलेंगे तो पंडित लोग, और क्रिश्चियनिटी में बोलेंगे तो जो पास्टर होते हैं वो जो उसका क्रियाक्रम करते हैं, बॉडीज़ का फ्यूनरल करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उसको हम कहते हैं मोटिसिन। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो जो मुल्ला होते हैं वो, उनके जो अ, अ, होते हैं वो करते हैं उसका, डेड बॉडी का फ्यूनरल करते हैं। ठीक है। तो मोर्टिसियन मतलब अ पर्सन हु अरेंजेस फ्यूनरल फॉर द डेड बॉडीज। ओके। तो ये थे आज के वर्ड। क्या क्या वर्ड सीखे हमने? मॉर्टल, इमॉर्टल मतलब जो नहीं मरता, मॉर्टल मतलब जो जरूर मरेगा, मॉरिबंड मतलब मरने के कगार पर। ठीक है। मॉर्चरी मतलब जहाँ पर ऐसा रूम या बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। ऑक्सीमोर्शिया एकदम से मृत्यु हो जाए उसको ऑक्सीमोर्शिया करते हैं। पोस्टमार्टम बहुत सिंपल है, जब डेड बॉडी के मरने के बाद उसका जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। और मोर्टिसियन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो डेड बॉडी जो
शव होता है उसका जब फ्यूनरल किया जाता है, वो अरेंजेस करता है, तो उसको हम मोटिसियन कहते हैं। एक नाउन है, एक व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला वर्ड है, यानी आज का वर्ड है जो एग्ज़ाम्स में आता है, बहुत आता है। नाम है मैवरिक। मैवरिक से जो मुझे, जब मैंने इस वर्ड से पहले मैंने इसकी मूवी देखी थी मैवरिक, आपने मैवरिक शायद मूवी देखी हो, टॉम क्रूज़ की मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है, आप मूवी देखिएगा। मैवरिक, मैवरिक का मतलब क्या होता है? मैवरिक का मतलब होता है स्वतंत्र विचार वाला या फिर परंपरा विरोधी व्यक्ति जो अपने ढंग से जीता है, अपने काम, अपने अपनी सोच विचार उसकी अलग रहती है, भीड़ से बिल्कुल अलग चलता है। जो भीड़ सोचती है वही नहीं सोचता है, और बिल्कुल अलग रहता है, वो अलग सोचता है, अलग समझता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो, अगर उसके बारे में कुछ लोग सोच विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वैसा नहीं सोचता, वो बिल्कुल अलग सोचता है लोगों से। तो वो कौन होता है? होता है मैवरिक। ओके, कुछ मैं सेंटेंसेस भी लेके आया हूँ, वो हम देख सकते हैं। पहला है, स्टीव जॉब्स वॉज कंसीडर्ड अ मैवरिक इन द टेक इंडस्ट्री। है ना, जो स्टीव जॉब्स थे वो तकनीकी क्षेत्र में, मान सकते हैं, वो ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल अलग सोचते थे। है ना, जब से देखिए स्टीव जॉब्स नहीं रहे, तो अब देखिए खाली आईफोन क्या है, बस सेम 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 चीज़ें करता जा रहा है। लेकिन जब जब स्टीव जॉब्स थे तब उसने कितना अलग तरीके से सोचा, और कितना अलग तरीके से आईफोन को या फिर आईपैड को अलग तरीके से किया था। और ऐसे ही मैंने जो यहाँ पर फोटो लगाई है, बहुत ही शानदार और बहुत ही साहसी हमारी एथलीट, जिनका नाम है शीतल देवी। शीतल देवी, द आर्चर बॉर्न विदाउट आर्म्स, इज अ ट्रू मैवरिक in the world of sports, proving that determination can break every limitation। तो जो शीतल देवी हैं क्या दिखाती हैं? उनके आर्म्स नहीं है, ठीक है, दोनों उनके हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्चरी में इतना बड़ा पद हासिल किया, उन्होंने जीता। ठीक है, तो वो क्या, उन्होंने सारी उनकी जो डिटर्मिनेशन है, जो उनकी ना, जो दृढ़ संकल्प है उनका, उनको उन्होंने सारी लिमिटेशन को तोड़ दिया। वो सच में एक मैवरिक हैं, वो अलग सोचने वाली थी। अगर वो ये सोचते हैं कि हमारे हमारे मेरे हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो सच में वो कुछ नहीं कर पाते। इसी तरीके से जो आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप सोचें कि मैं उससे, मेरी मैथ अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या फिर मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं है, मैं उससे अच्छा नहीं हूँ, मैं उससे बेकार हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास आईपैड नहीं है, मेरे पास टैबलेट नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। उसके पास वो है, इसलिए शायद उसका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। मेरे पास ये नहीं है शायद, इसलिए मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिस जो आपके पास है, जितना आपके पास है, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उससे ही से आप सब कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन क्या बनना पड़ेगा आपको? आपको बनना पड़ेगा मैवरिक। मैवरिक, ठीक है। याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैवरिक, मैवरिक से बनाइए मूव, मूव, रिस्क। जो रिस्क लेने में मूव करता है, वो अलग सोच वाला होता है। जिसको जिसको रिस्क लेना आता है और वो मूव करता है, आगे बढ़ता है रिस्क लेने के लिए, वो सच में दुनिया से अलग होता है, और वो अलग करके दिखाता है। ओके, तो ये तो होगी, थोड़े मोटिवेशन हो गया लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखते हैं हम सिनोनिम्स। तो हम जानते हैं कि पहले हम एक रूट वर्ड करते हैं, फिर एक हम वोकैब देखते हैं, उसके हम सिनोनिम्स देखते हैं। तो हमने पढ़ा कि मैवरिक का मतलब होता है स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र सोचने वाला, जो अलग ढंग से सोचता है। हम इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला है नॉन कन्फॉर्मिस्ट। नॉन कन्फॉर्मिस्ट का भी मतलब होता है जो अलग होता है, जो अलग सोचता है, जो अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। ओके, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। रिबेल, रिबेल का मतलब क्या होता है? आपने मूवी देखी होगी बागी, टाइगर श्रॉफ की ना, तो रिबेल का मतलब होता है बागी या फिर विद्रोही। तो ये थोड़ा इसको हम थोड़ा नेगेटिव सेंस में भी बोल सकते हैं, जो कि कभी कभी जो कंट्रीज होती हैं ना, कंट्रीज के खिलाफ जो रिबेल कर देता है, तो उसको विद्रोही कहते हैं हम। राजद्रोही भी कह सकते हैं। ठीक है, रिबेलियस, जो रिबेलियस है, जो विद्रोह करता है। ठीक है, जो अलग होता है, जो हर किसी के विचारों में नहीं आता, जो जैसा आप सोचते हैं जरूरी नहीं वैसे ही सोचता हो, वो आपके विचारों के विरुद्ध हो। ठीक है, रिबेल। फिर है डिससेंटर। याद करना ही बहुत आसान है। डिससेंटर, जो सेंटर से अलग हो, बिल्कुल ना, डिससेंटर, सेंटर से जो अलग हो, जो अलग सोचता हो। ये नहीं है इंसानों के बीच में जो हो, जो सब लोग हैं वही वो भी कर रहा हो, वो डिससेंटर होता है, वो अलग सोचता है। बोहेमियन,
याद करना है बहुत आसान, बोहेमिया। अब बोहेमिया से इसको याद कर सकते हैं, जो बोहेमिया रैपर है वो बिल्कुल अलग अलग सोच के विचार के रैप लिखता है, रैप करता है ना। तो आप बोहेमियन, बोहेमियन कौन है? जो अलग सोच विचार का है, जो अलग सोचता है लोगों से, बोहेमियन। ओके। फिर है, एक वर्ड होता है कन्वेंशनल, है ना। कन्वेंशनल क्या होता है? जो कन्वेंशनल है, जो अ, सब लोग जो कर रहे हैं वो भी वही करता है ना। एक होता है अनकन्वेंशनल, जो सब चीज़ कर रहे हैं वो सबसे अलग कर रहा है, वो अलग ढंग से कर रहा है चीज़ों को। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? रूढ़िवाद, लेकिन यहाँ पर लिखा है अनऑर्थोडॉक्स, है ना। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब जो रूढ़िवादी नहीं है, जो अलग विचार का है, ठीक है। फिर है आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनोक्लास्ट, आइकॉनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? जो अलग सोच विचार का है, जो अलग सोचता है, भीड़ से अलग सोचता है, स्वतंत्र विचार वाला है, ठीक है। आइकॉनोक्लास्ट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आइकन मतलब होता है किसी की प्रतिमा, है ना। और वो किसी की प्रतिमा को नहीं मानता है, वो अलग अपना सोच विचार का व्यक्ति है, किसी को पूछता नहीं है, किसी को मानता नहीं है, वो अलग विचार का व्यक्ति है, अलग प्रकार का व्यक्ति है, अलग विचार का व्यक्ति है, ठीक है। फिर है डेविएंट। डेविएंट का मतलब भी होता है अलग विचार का व्यक्ति, ठीक है। जो अगर हम अगर हम विरोधी की तरह इसको माने तो देखिए, पहला वर्ड है देवी, है ना। जो देवी को नहीं मानता है ना। मान लीजिए कोई एथिस्ट है और वो देवी पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म में देवी है, ठीक है, वो देवी को नहीं मानता है, तो वो क्या है? अलग तरीके के व्यक्ति, एथिस्ट है वो, है ना। वो स्वतंत्र विचार वाला है, फिर अलग तरीके का व्यक्ति, अलग सोचने वाला है। याद करने के लिए बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देविएंट। तो हमने बोहेमियन याद करना आसान है, बोहेमिया से। डिसेंटर याद करना अलग है, सेंटर से अलग है। कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट, आइकन को नहीं मानता है। रिबेल याद करना आसान है। और नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब भी होता है जो अलग विचार का व्यक्ति होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी वोकैब के हम देखते हैं कुछ इडियम्स, ठीक है। पहला इडियम क्या है? गो अगेंस्ट द ग्रेन, मतलब जो परंपरा या भीड़ के खिलाफ चलता है, जो बिल्कुल अलग होता है, जो अलग सोचता है। जैसे भीड़ सोच रही है वैसा नहीं सोचता वो ये कई बार वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो कई लोग फॉर्म नहीं भरते हैं कि हमें तो नहीं मिलेगी, हमें तो नहीं मिल पाएगी, बहुत सारे लोग तैयारी करें, नहीं मिल पाएगी। लेकिन आपको अलग तरीके से सोचना है कि हमको, हमारे लिए जो वैकेंसी है, हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। सच बात है। और ये बहुत गलत भी है कि वैकेंसी बहुत कम आती है। सच बात है कि बहुत नहीं लग पाती है जॉब, वैकेंसी कम होती है तो। और ये हाँ, सरकार की ही गलती है कि वैकेंसी ज़्यादा आनी चाहिए। लेकिन हमारी कम से कम तैयारी तो बहुत रहेगी ना। तैयारी तो हम अच्छे से कर पाएंगे ना उसको, अगर हम फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे। चाहे एक पोस्ट के लिए फाइट करें, लेकिन उसकी तैयारी हमें अलग से रहेगी। तो यानी हम गो अगेंस्ट द ग्रीन जाएंगे, लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक द मोल्ड, ठीक है। मोल्ड क्या होता है? सांचा होता है ना, सांचा। तो ब्रेक द मोल्ड, उस सांचे को तोड़ना, है ना। तो नया करना, अलग सोचना, ठीक है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ये बहुत यूज़ करता है। अलग बॉक्स से अलग सोचो, अलग अलग तरीके से सोच विचार रखो अपना। डांस टू ओन्स डांस टू वंस ओन ट्यून, ठीक है। अपने ही तरीके से चलना, अपने तरीके से जीना। कई बार कई बार ये जो चीज़ें हैं, नेगेटिव सेंस में भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए आपको। देखिए, डांस टू वंस ओन ट्यून, आपने लोग देखे होंगे कि भाई मैं तो ऐसा ही जीता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तो ऐसे ही। आप ये नहीं है किसी को गोली मार के बोलेंगे मैं तो ऐसे ही जीता हूँ, गोली मार दी किसी को, हाँ मैं तो ऐसे ही जीता हूँ। किसी को परेशान किया, किसी को तकलीफ दी, मैं तो ऐसे ही जीता हूँ। तो वो सही नहीं है, वो नेगेटिव वे में जाएगा आपका, ठीक है। किसी को ये नहीं है कि मैं अपने तरीके से जीता हूँ, कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं। हमें मोरली भी सही होना चाहिए, ठीक है। नैतिक रूप से भी हमें सही होना चाहिए। मार्च टू द और फिफ्थ है, मार्च टू द बीट ऑफ वंस ओन ड्रम, अपनी मर्जी से काम करना या फिर भीड़ का अनुसरण ना करना। इच्छा प्राइस के बीच में अपनी मर्जी से काम करना, और या फिर भीड़ का अनुसरण ना करना, भीड़ जैसे कर रही है वैसा ना करना, उसको कहते हैं मार्च टू द बीट ऑफ वंस ओन ड्रम। ओके। तो ये थे इडियम्स। अब करते हैं इसका एंटोनिम्स, इस वर्ड का। अच्छा, तो जो मैंने आपको सारे इसके एंटोनिम पहले बता दिए हैं। भीड़ से जो अलग चलता है वो, उसका एंटोनिम क्या होगा? जो परंपरा को मानता है, जो नियमों का पालन करता है, जैसे समाज चल रहा है वैसे चलता है ना। जो शर्मा जी का लड़का करता है वही करता है ना। तो तो वैसे व्यक्ति जो
कि उनको अलग सोचने का कोई, उनको अलग करने का कोई भाई उनको भूत सवार नहीं है। जैसा समाज चल रहा है चल रहा है, चलने दो। ठीक है, तो कैसे के लोग होते हैं वो? कन्फॉर्मिस्ट, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव सुना होगा, बहुत कंजर्वेटिव सोच का है ना, छोटी सोच का, ऐसे बोलते हैं, छोटी सोच का है। ठीक है, कंजर्वेटिव सोच का है। ट्रेडिशनलिस्ट, ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन जो फॉलो कर रहा है वही फॉलो करता है, उसको कहते हैं हम ट्रेडिशनलिस्ट, नाउन। ओके, तो ये थे एंटोनिम्स। इस इसी से मिलते जुलते हम कुछ इसके ईडियम भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईडियम जो है वो है टो द लाइन, मतलब नियमों का पालन करना। फिर है कीप इन स्टेप, मतलब भीड़ या समाज के साथ चलना। स्टेप, कीप कीप इन स्टेप मतलब स्टेप के साथ साथ चलना। याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रन विद द पैक, पैक के साथ रन करना, सबकी तरह करना। ठीक है, फॉलो सूट, किसी का अनुसरण अनुसरण करना। फॉलो सूट का मतलब होता है अनुसरण करना किसी का। प्लेड सेफ, सुरक्षित या परंपरागत रास्ता अपनाना, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही करना। प्लेड सेफ, अलग मत करो यार, थोड़ा सेफ करो, डेंजर में मत जाओ। ठीक है, तो ये मतलब होते हैं इसके ईडियम। तो ये थी भाई आज की 15वीं क्लास, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अभी तक 15 वीडियो हो चुके हैं इसको मिला के, और ये बिल्कुल फ्री बैच रहेगा आपके लिए। पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कुछ भी सजेशन है तो कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।